नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें है, किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है? तो हिंदी की जननी जो कि संस्कृत भाषा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि जो कि अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। नेक्स्ट है, दिए गए इसमें बताना है कि उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? उदयभान चरित्र के लेखक जो कि ईसा अल्लाह खां। उदयभान चरित्र के लेखक ईसा अल्लाह खान है। नेक्स्ट है, मैला आंचल उपन्यासकार कौन है? मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सी रचना विद्यापति की है? तो विद्यापति की रचना कीर्तिलता कीर्ति पताका, ये सब जो कि विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट है, भारत रत्न विभूषित कवि कौन है? कौन सा कवि हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया गया कवि कोई भी नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सुभद्रा कुमार चौहान, गुलजारी नंदा और प्रदीप, ये सब इन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। आप देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है बिखरे मोती, झांसी की रानी, मुझे सादे चरित्र, ये सब जो कि सुभद्रा कुमार चौहान की रचना। इसी तरह गुलजार के प्रमुख हैं गुलजारी लाल नंदा, यानी गुलजार के प्रमुख रचना है जो कि पुखराज, रात पश्मीने की और त्रिवेणी, ये सब जो कि गुलजार की रचना है। इसी तरह प्रदीप के प्रमुख गीत है जो कि ऐ मेरे वतन के लोगों, दूर हटो दुनिया वालों। इसी तरह साबरमती की संत, ये सब जो कि प्रदीप की प्रमुख गीत है। नेक्स्ट इसमें बताना है कि उष्ण व्यंजन का वर्ण कौन सा है? तो उष्ण तीनों स के साथ ह होता है, तीनों स के साथ ह होता है। इसमें दो स एक साथ है, इसीलिए दोनों स जो कि उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आती है। उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट है, म है जो कि कौन सा व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो म जो कि क से लेकर ज्ञ तक स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आती है, इसकी संख्या 25 होती है, तो यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें बताना है कि तत्सम कौन है। तो तत्सम जो कि धृष्ट जो कि तत्सम है। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कौन सा शब्द तत्भव है। तो इसमें तत्भव बताना है। तो इसमें बुआ जो कि तत्भव। इसी तरह नग्न तत्सम हुआ, पूर्व तत्सम हुआ, यह मस्तक जो कि तत्सम है। नेक्स्ट है, असत्य किस शब्द का पर्याय है? असत्य मतलब क्या होता है? असत्य मतलब होता है मिथ्या। असत्य को मिथ्या भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अकिंचन का पर्यायवाची कौन है? तो अकिंचन का पर्यायवाची होता है निर्धन को अकिंचन कहा जाता है। अकिंचन का पर्यायवाची होता है अकिंचन, जो कि आपका निर्धन इसका पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट है, एक में बताना है कि गज का पर्यायवाची नहीं है। गज का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो ग्रीवा जो कि गज का पर्यायवाची नहीं है। हाथी, मतंग और हस्ती जो कि गज का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक में विस्तार का विलोम बताना है। तो विस्तार का विलोम जो कि संक्षेप होता है। विस्तार का विलोम संक्षिप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया है, पर्णकुटी का विलोम क्या होता है? पर्णकुटी का विलोम क्या होगा? तो पर्णकुटी का विलोम महल होता है। पर्णकुटी का विलोम महल होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह अगर प्रस्कुटित का संकुचित, प्रभु का भृत्य और प्रथम का अंतिम, प्रभु का भृत्य और प्रस्तकुटी का संकुचित होता है विलोम। नेक्स्ट है, ओझल का विलोम क्या होगा? ओझल का विलोम प्रकट होता है। प्रकट का विलोम ओझल होता है, ओझल का विलोम प्रकट होता है। इसी तरह बहार का विलोम पतझड़ या खिजान होता है। बसाना का विलोम उजाड़ना, बहिष्कार का विलोम स्वीकार या अंगीकार होता है। नेक्स्ट है, घट शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? घट का अनेकार्थी क्या होता है? घट का अनेकार्थी होता है देह किनारा घड़ा। घट का अनेकार्थी देह किनारा घड़ा होता है। इसी तरह घन का अनेकार्थी होता है अधिक, घना, पिंड। इसी तरह गधा का अनेकार्थी होता है मूर्ख, वैध, गधा।
इसी तरह चक्र का अनेकार्थी होता है समूह, चाक, चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि पूछा गया था, निर्वाण का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? निर्वाण का अनेकार्थी होता है मोक्ष, मृत्यु, विश्राम, शून्य। निर्वाण का अनेकार्थी होता है निर्माण, मोक्ष, मृत्यु, विश्राम, शून्य, जो कि निर्माण का अनेकार्थी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि अनिश्चित जीविका वाला के लिए हम लोग कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो अनिश्चित जीविका वाला के लिए आकाशवृत्ति शब्द का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित जीविका वाला के लिए आकाशवृत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। आकाशवृत्ति मतलब होता है अनिश्चित जीविका वाला। इसी तरह आडंबर का होता है बनावटी या ढंग से प्रस्तुत करना या दर्शाना या दिखावा करना या किसी के समान अभिनय करना, जो कि आडंबर हुआ। इसी तरह आकस्मिक माने अचानक होने वाला। इसी तरह असपृश मतलब जो छूने योग्य न हो, उसके लिए असपृश का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, सागर में लगने वाली अग्नि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? तो जो सागर में लगा है अग्नि, उसको बड़ाग्नि कहा जाता है। बड़वाग्नि, जो सागर में लगा है उसके लिए बड़ाग्नि शब्द का, जो सागर में लगा हुआ आग है उसके लिए बड़वाग्नि शब्द का प्रयोग करेंगे। हवन की आग को हवाग्नि कहा जाता है। जंगल में लगी आग को दवाग्नि। इसी तरह पेट में खाने को पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। पेट में खाने वाली पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि, जंगल में लगी आग के लिए दवाग्नि। इसी तरह हवन की आग के लिए हवनाग्नि, और जो कि सागर में लगने वाली अग्नि के लिए बड़ाग्नि का प्रयोग किया जाता है। सागर में लगने वाली यानी सागर बहुत बड़ा होता है, इसलिए बड़ाग्नि का प्रयोग होगा। सागर में लगने वाली आग के लिए बड़ाग्नि, हवन की आग को हवनाग्नि, जंगल में लगी आग को दवाग्नि, और पेट में खाने को पचाने वाली अग्नि के लिए जठराग्नि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है उत्कच और उत्कट का अर्थ क्या होगा? उत्कच और उत्कट, उत्कच का मतलब होता है गंजा और उत्कट मने तीव्र। उत्कच मने गंदा। उत्कच का अर्थ होगा गंजा, उत्कट का अर्थ होगा तीव्र। नेक्स्ट प्रश्न है, समुचित भिन्नार्थ शब्द यानी इसका बताना है कि कटक और कंटक का अर्थ बताना है। तो इसमें बताना है, तो इसमें होता है कटक माने सेना का समूह को कटक कहा जाता है, और कांटा को कंटक कहा जाता है। कंटक माने कांटा और कटक माने सेना का समूह को कटक और कंटक माने कांटा होता है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि शुद्ध को छांटना है। इसमें कौन जो शुद्ध लिखा है? तो आत्मविश्वास व्यक्तित्व का अभिन्न पहलू होता है। आत्मविश्वास व्यक्तित्व का अभिन्न पहलू होता है, यह जो कि सही है। आत्मविश्वास व्यक्तित्व का अभिन्न पहलू होते हैं, जो कि गलत है। आत्मविश्वास व्यक्ति के अभिन्न पहलू होता है, यह भी गलत है। और आत्मविश्वास व्यक्तित्व का अभिन्न पहलू होता है, यह भी जो कि गलत है। इसमें है आत्मविश्वास व्यक्तित्व का अभिन्न पहलू होता है, यह जो कि बिल्कुल शुद्ध है। बाकी सभी इसमें अशुद्ध है। सभी में अशुद्ध का कारण देख लीजिए। व्यक्तित्व, इसमें भी आत्मविश्वास व्यक्तित्व का अभिन्न पहलू होते हैं लिख दिया है, जो कि होता है आंसर होगा। इसी तरह इसमें लिखा है आत्मविश्वास व्यक्तित्व के लिख दिया है, व्यक्तित्व का होता है। इसी तरह आत्मविश्वास व्यक्तित्व का अभिन्न पहलू, इसमें जो कि आत्मविश्वास जो कि गलत लिखा हुआ है। इसमें आत्मविश्वास किस तरह से लिखाएगा इसको ध्यान रखिएगा। आत्मविश्वास इसमें मूर्धन्य सा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें शुद्ध को चयन करना है, कौन सा शुद्ध है? तो मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई है, जो कि शुद्ध है। मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। इसमें देखिए त्रुटि है, त्रुटि को ध्यान रखना है। मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई।
इसमें देखिए मील है जो कि गलत तरीका से लिखा हुआ है, ध्यान देखिए कितना बारीकी से, इसमें मील जो कि गलत लिखा हुआ है। इसी तरह मोहन एक पुस्तक यहाँ लिखा हुआ है, पुस्तक नहीं पुस्तक लिख दिया है। इसी तरह मोहन एक पुस्तक चाहता के गलती लिखा है, चाहता लिख दिया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, वर्तनी का भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग बताना, इसमें कौन सा है जो कि स्त्रीलिंग है। तो कचौड़ी, कचौड़ी है जो कि स्त्रीलिंग है। मन, भारत, सोना, ये सब पुल्लिंग है। मन, भारत, सोना, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, कचौड़ी स्त्रीलिंग है। इसमें पुल्लिंग को भी छांटना है, इसमें बताना है कि कौन पुल्लिंग है। तो मुख, मुख है जो कि पुल्लिंग है। घड़ी, दाल, भीड़, घड़ी, दाल, भीड़, ये सब स्त्रीलिंग है और मुख जो कि पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा है जो कि सदा एक वचन में होता है। सत्य, सत्य हमेशा एक वचन में। लिपि, गुरु, कवि, इसको अपने अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, इसको एक वचन बहुवचन में भी कर सकते हैं, बाकी सत्य हमेशा एक वचन में होता है, सत्य बहुवचन में नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा विकल्प बहुवचन है। इसमें बताना है कौन बहुवचन है। तो मेजें जो लिखा हुआ है बहुवचन में लिखा हुआ है यहाँ, तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट है वह राजीव की बाइक है, वह राजीव की बाइक है। इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। इसमें संबंध कारक है, काके की लगा रहेगा उसमें संबंध कारक होगा। नेक्स्ट है ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। सुनने को, इसमें कौन सा वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें कारक होगा संप्रदान, संप्रदान के लिए काके की का प्रयोग होता है, तो इसमें सुनने को, इसमें संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कमजोर में कौन सा विशेषण है। कमजोर, कमजोर, बरियार, कमजोर, ये सब गुण है आदमी का, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है वहाँ कौन सा का प्रयोग होगा। तो स्वयं अपने के लिए करेगा तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। जब कर्ता स्वयं के लिए कोई काम करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया कहलाती है। तो मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को कौन सा क्रिया कहेंगे, तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। मुख्य क्रिया से पहले जो होती है क्रिया उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया जो किसी स्वयं करके न, अपने से काम न करके किसी और से कराए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। इसी तरह नाम धातु क्रिया होती है वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। जैसे नाम धातु क्रिया हो गया हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, माने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है नाम धातु क्रिया को। इसी तरह अगर तत्कालिक क्रिया कहे तो यह मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, लेकिन उसमें मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता है, केवल क्रम का अंतर होता है। समय का अंतर नहीं है, एक काम किया दूसरा काम लगे कर दे, वह आते ही सो गया, यानी क्रम का अंतर है पर समय का अंतर नहीं है। आया सो गया एक ही साथ हो जा रहा है, समय का अंतर नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा वाक्य समान वर्तमान काल का है। इसमें समान वर्तमान काल का बताना है, तो वह कलकत्ता जाता है जो कि समान वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोली चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो गोली चलाई जाती है यह कर्मवाच्य है। गोली चलाई जाती है, इसको ख्याल रखिएगा, यह कर्मवाच्य है। गोली चलाई जाती है में कर्मवाच्य होगा। इसमें क्रिया यानी चलाना का सीधा संबंध कर्म यानी गोली से है। गोली को सीधे चलाया जा रहा है यानी सीधे कर्म से इसका संबंध है। गोली चलाया जाना है, क्रिया का संबंध सीधे कर्म से है। क्रिया का संबंध अगर कर्ता से हो तो उसमें कर्तरीवाच, अगर क्रिया का संबंध कर्म से है तो उसमें कर्मवाच होता है। नेक्स्ट है कल शब्द में कौन सा अव्यय है। कल, आज, कल, कल, इसमें बताना कि कल जो है से इसमें कौन सा अवयव है। तो इसमें अवयव होगा क्रिया विशेषण। कल में क्रिया विशेषण अवयव है। जैसे मोहन आएगा, परंतु क्रिया विशेषण लगते ही मोहन कल आएगा। जैसे मोहन आएगा में अगर हम कल जोड़ देंगे तो क्रिया की विशेषता बता रहा है मोहन कल आएगा। इसी तरह यह जो कि है क्रिया विशेषण है। मोहन आएगा में हम कल जोड़ देंगे तो मोहन कल आएगा, ये जो कि क्रिया की विशेषता बता रही है। नेक्स्ट प्रश्न है अव, अव उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। अव उपसर्ग से अवनति है जो कि अव उपसर्ग से बना है। अवधनति, अवनति बना है। नेक्स्ट है अचक चाहट, अचक चाहट
में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें बताना है प्रत्यय, तो इसमें आहट प्रत्यय है। अचकचाह में आहट प्रत्यय जोड़ दें तो अचकचाहट हो जाता है। नेक्स्ट है सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताना है। सत्याग्रह में कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो सत्याग्रह में संधि विच्छेद जो कि सत्य प्लस आग्रह होता है, सत्य प्लस आग्रह जो कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह होगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है। तो द्वंद्व का समास का उदाहरण होगा उतराव चढ़ाव, उतराव चढ़ाव जो कि द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है किसी बात पर स्थिर न रहना। किसी बात पर स्थिर न रहना, इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी किसी बात पर स्थिर न रहना। नेक्स्ट है इसमें अर्धविराम चिन्ह क्या है। इसमें बताना है कि अर्धविराम चिन्ह कौन सा है जो अर्धविराम है। तो यहाँ पे आप लोग ख्याल रखिएगा, अर्धविराम चिन्ह यह है, इसको अल्प विराम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पिया सोई। इसमें कौन सा रस है, इसको रस बताना है। तो इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस कह रहा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पिया सोई। नेक्स्ट प्रश्न है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुवेश का उजियाला। इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, काहे कि एक ही वर्ड का बार बार यानी एक ही शब्द है मधुर मधुर मुस्कान, म मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुवेश का उजियाला। इसमें म का यानी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए। नेक्स्ट है इन विकल्पों में से क्या छंद का अंग नहीं है। छंद का अंग क्या नहीं है। तुक गण चरण चौपाई। तो चौपाई जो कि छंद का अंग नहीं है, तुक गण चरण ये शब्दों की छंद का अंग होता है। चौपाई जो कि एक प्रकार का सममात्री के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज के में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें कि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये वीडियो को अंत करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।